अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि फोन टैप करके केसीआर को क्या मिला। पुलिस ने अभी मुझे बताया कि फोन टैप किया जा रहा। मैंने कहा कि उसे क्या मिला। किसानों की यकीन दहानी में ताखिर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत ने किसानों को एक साथ रकम देने का फैसला किया है। सीएम रेवंत रेड्डी एक साथ सबको पैसे देना चाहते हैं। डिप्टी सीएम भट्ट विक्रमार्का मुस्तकबिल का ख्याल कामयाब। एक साथ 9,000 करोड़ वो 9 दिनों में किसानों के खातों में जमा कराए गए। माजी में बीआरएस ने रैयतु बंधु को फराहम करना शुरू किया था। कांग्रेस हुकूमत ने 9 दिन के अंदर रैयतु भरोसा फराहम किया। बीआरएस के पास पैसा था, जमीनें दस्तियाब होने के बावजूद फराहम नहीं की गई। कांग्रेस हुकूमत कर्ज अदा कर रही थी, रैयतु भरोसा फराहम की गई। हमारा सफ़र एक कांटेदार सड़क की तरह। ये सूरत-ए-हाल केसीआर की वजह से रियासत को कर्जों में डूबी हुई है। रियासती सड़कों, इमारतों और सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए मंशियात का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने नलगुंडा ज़िले हेडक्वार्टर पर ज़िले पुलिस और महकमे बहबूद के मुश्तरका तौर पर मुनक़दा इंसदाद मंशियात हफ्ता तकरीब के हिस्से के तौर पर एनजी कॉलेज से क्लॉक टावर तक एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली क्लॉक टावर पर पहुंचने के बाद वज़ीर ने वहां मुनक़दा मीटिंग में कहा कि कोरोना के बाद मंशियात का इस्तेमाल बढ़ गया है। तलबा मंशियात के आदी होते जा रहे हैं। तेलंगाना में मंशियात नहीं होनी चाहिए। तलबा के लिए स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही और इसी के हिस्से के तौर पर नलगुंडा में 34 करोड़ की लागत से एक स्किल सेंटर बनाया जा रहा। उन्होंने कहा है कि इसका आगाज़ वज़ीर आला के साथ जल्द किया जाएगा। मंशियात का इस्तेमाल करने वालों का पीछा किया जाए। तलबा के लिए ये ज़िंदगी बदलने वाला वक्त है और वो 20 साल की उम्र तक तालीम, खेल और योगा पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा है कि तलबा और नौजवान मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, उन्हें सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें, पढ़ाई पर तवज्जो दें और मुसाबक़ती इम्तिहानात लिखकर मुलाज़मतें हासिल करें, जिसके तहत प्रोसेस पिक के तहत एक स्कूल बनाया जा रहा। प्रत्येक फाउंडेशन की जानिब से डिजिटल क्लासेस के साथ साथ तमाम सहूलियात फराहम की जा रही है। जीएचएमसी ने ऐसे भिखारियों की शिनाख्त करने का प्रोग्राम शुरू किया है जो ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ बड़े चौराहों पर परेशानी का बाइस बन रहे और उन्हें शेल्टर होम्स या उनके मुतल्लिका कुंबे के अफराद के हवाले किया जाएगा। जीएचएमसी कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक जीएचएमसी के दायरे अख्तियार के तहत तमाम सर्कलों में, जंक्शनों और फुटपाथों पर रहने वाले भिखारियों की निशानदेही की जा रही है। खासतौर पर बशीरबाग, सेक्रेटरिएट, नामपल्ली, बेगम बाज़ार और दीगर इलाकों में उन्हें जीएचएमसी के ज़र इंतज़ाम शेल्टर होम में मुंतकिल किया जा रहा। बाकी की काउंसलिंग की जा रही और उन्हें उनके अपने गाँव और रिहाइश गाहों पर भेजा जा रहा। जीएचएमसी अर्बन कम्युनिटी डिपार्टमेंट के ज़र एहतमाम गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस प्रोग्राम को शिद्दत के साथ नाफिज किया जा रहा। बड़े चौराहों और मजहबी मकामात पर भीख मांगने वालों के बारे में इत्तला मिलने के बाद तिब्बी मुआयने के बाद पुलिस की मदद से उन्हें जीएचएमसी शेल्टर होम में मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से महकमे यूसीडी के ज़र एहतमाम चलाए गए भिखारियों के इनखला में 221 अफराद की शनाख्त की गई और उनमें से 173 मर्द, 37 ख़वातीन और 11 बच्चे हैं। उनमें से 19 को जीएचएमसी के ज़रिए चलाए जाने वाले शेल्टर होम में मुंतकिल किया गया, जबकि बकाया को काउंसलिंग करके उनके अहल खाना के पास भेजा गया। श्रीकाकुलम हल्के के एमएलए गुंडू शंकर ने कहा है कि रोटरी क्लब श्रीकाकुलम की खिदमत बेहतरीन है। रोटरी क्लब श्रीकाकुलम के सदर की टीम ने श्रीकाकुलम ज़िले के सिंगूपुरम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तलबा को तकरीबन 6 लाख रुपए के गद्दे पेश किए। हल्के एमएलए गुंडू शंकर ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की और स्कूल की प्रिंसिपल ललिता को 225 गद्दे पेश किए। उनको पेश करने के बाद इजहार ख्याल करते हुए रोटरी क्लब श्रीकाकुलम के सदर श्रीनिवास ने कहा है कि टीम ने तलबा को ज़रूरी सामान फराहम करके फ़िराक दिली का मुजाहरा किया और रोटरी क्लब श्रीकाकुलम की खिदमत को वसअत दी जानी चाहिए। तेलंगाना किसान कांग्रेस रियासती जनरल सेक्रेटरी बुर्रांजो श्रीकांत रेड्डी ने रियासती वजीर व जिले इंचार्ज वजीर जुपल्ली कृष्णा राव और रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी का दौरे आदिलाबाद के मौके पर मावला बाईपास
गुलदस्ता पेश करते हुए खैर मख्तम किया और शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। बाद रियासती वज़रा ने रुकन असम्बली खानापुर विडम्मा बोजू पटेल, रुकन खानसास कौंसल डुंडे विठल, DCB चेयरमैन आदि भोजा रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी नायब सदर व आदिलाबाद पार्लिमानी हल्का इंचार्ज आतरम सोगन्ना, साबिक रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापूराव, आदिलाबाद हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर कांग्रेस लीडरान के हमरा ज़िले मुस्तक़िल में अम्बेडकर चौक पर आइन के मम्मा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे, गांधी पार्क में महात्मा गांधी के मुजस्समे और कुमरम भीम चौक में कुमरम भीम के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। ज़िले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा है कि प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। फ़राइज़ की अंजाम दही में जिम्मेदारी से काम लेते हुए अवाम के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। आदिलाबाद ज़िले पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे 3 ASIs को SI के तौर पर तरक्की दी गई है। 3 SIs ने मुकामी पुलिस हेड ऑफिस में ज़िले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS से मुलाकात की। इस मौके पर ज़िले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने SIs के अहदे पर तरक्की पाने वाले MD यूनुस, MD हारून अली खान और N मुकुंदा राव के कंधों पर प्रमोशन निशान लगाकर सबको उनकी तरक्की पर मुबारकबाद दी। इन तीनों अफसरान को 1985 में कांस्टेबल, 2011 में हेड कांस्टेबल और 2016 में ASI के अहदे पर तरक्की दी गई। काबिल ज़िक्र है कि जब से वो पुलिस सिस्टम में दाखिल हुए, तीनों दोस्त एक ही दिन कांस्टेबल से SI के अहदे पर तरक्की पा रहे। बालमूरु वेंकट मेंबर खानसास कौंसिल ने CLP मीडिया पॉइंट पर कहा कि कल्वा कुंटला कविता BRS पार्टी में हैं या नहीं, क्या वो BRS की तरफ से बोल रही हैं या तेलंगाना जागृति। कविता चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर अपने वालिद के कड़े निशानात पर तनकीद कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर खुद पहले ही KCR और हरीश राव को बंकाचरला पर बहस में आने का चैलेंज दे चुके हैं। KCR जो फार्म हाउस में है, उन्होंने अब तक बंकाचरला के बारे में कोई बात नहीं की। जब घर में मछली का सूप बनाया तो उसके साथ वाली कविता ने उससे रोके बगैर खा लिया। जब KCR ने कहा कि वो रायलसीमा को जेवर बनाएंगे तो कविता ने भी उनके पास खड़े होकर तालियां बजाईं। KCR ही थे जिन्होंने बंकाचरला को शुरुआत दी। क्या कविता रियासती हुकूमत की तरफ से 6 जमानतों पर अमल दरामद नहीं देख सकती। इंसदाद मंशियात बेदारी हफ्ते के मौके पर निज़ामाबाद के पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य IPS ने पुराने कलेक्टर ऑफिस से राजीव गांधी ऑडिटोरियम तक स्कूली तलबा के साथ एक रैली का इनेकाद किया ताकि मंशियात और दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों के बारे में बेदारी पैदा की जा सके और हर एक को नशावर अशिया से पाक ज़िले के लिए ताउन करना चाहिए। मंशियात का ख़ात्मा हम सब की जिम्मेदारी है। आइए मंशियात की वबा को ख़त्म करें और आने वाली नस्लों को मंशियात से पाक मुआशरा दें। रैली and International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking పురస్కరించుకుని ఈ ర్యాలీకి వచ్చిన అందరికీ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ, ఇక్కడ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ, మన ఆశా వర్కర్స్ అందరికీ, మిగతా అందరు స్టాఫ్ అందరికీ, అంగన్వాడీ టీచర్స్ అందరికీ పేరు పేరున శుభాభినందనలు. ఈ జూన్ 26 ఈ రోజున ఈ డ్రగ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే, ఒక UN ఆర్గనైజేషన్లో దీని గురించి డ్రగ్స్ అనే మహమ్మారి మీద యుద్ధం ప్రకటిస్తూ ఒక రెజల్యూషన్ తీసుకున్నాం. దాన్ని వాళ్ళు అడాప్ట్ తీసుకున్నందుకు మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ డ్రగ్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎంత గట్టిగా ఉంది అంటే, మన భారతదేశంలో, మన తెలంగాణలో 2015 సెన్సస్ ప్రకారం 15 లక్షల మంది దాకా ఈ డ్రగ్స్ బానిస పడి ఉన్నారు. డ్రగ్స్ బానిస పడిన వాళ్ళందరూ యువత, లేదంటే ఇంట్లో పనిచేసే ఎవరైతే ఇంటికి డబ్బులు అవన్నీ కష్టపడి సంపాదిస్తారో వారే వీరందరూ డ్రగ్స్ బారిన పడ్డారు. మనం అందరం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ గాంజా కానివ్వండి, మిగతా అన్నీ కొత్తగా ఏమీ లేవు, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి గాంజా అనే మొక్క ఉంది.
కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత ప్రబలుతా ఉంది అనేది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. एमएलए खान साहब एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने तोस मैदान रोड प्रोजेक्ट के 13 किलोमीटर तवील सड़क के काम का मुआयना किया, जिसका मकसद खित्ते में राब्ते को बेहतर बनाना था। अपने दौरे के दौरान एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने सेहत को फ़रोग़ देने वाले और तोसी मैदान और दूध पथरी जैसे कुदरती मकामात पर तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम से इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों में तेज़ी लाने का मुतालबा किया ताकि मौशी तौर पर पसमानदा और खुशहाल शहरी दोनों रोज़गार के मौक़े और सयाहत से मुतल्लिक़ सरगर्मियों से मुस्तफ़िद हो सकें। तालीम और IT के वज़ीर नारा लोकेश ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में मुनक़दा स्टार्टअप महाकुंभ तक़रीब में ख़वातीन की सेहत के लिए मेगना बेड नामी स्मार्ट सेंट्री पैड डिज़ाइन करने में इसकी शानदार सलाहियत के लिए मंगलगिरी की तालिबा बनामा वमशी को मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में उन्होंने इंदावली की रिहाइशगाह पर वमशी से मुलाकात की। कौमी सतह पर मुनक़्क़िद होने वाले स्टार्टअप महाकुंभ इवेंट में तकरीबन 1000 कॉलेजों के तलबा अपनी इख्तिरात का मुजाहरा कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए सकाफत व सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजा महेंद्रवरम का दौरा मुकम्मल करने के बाद अमरावती पहुंचे, रियासती तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। लोकेश ने राजा महेंद्रवरम में अखंड गोदावरी प्रोजेक्ट के संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत करने और 94.44 करोड़ रुपए की रकम से किए गए तरक्याती कामों की शुरुआत के लिए मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ से मिलने वाले ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नारा लोकेश ने मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत को अपनी पदयात्रा युवा गलम की झलकियों के साथ बनाई गई एक कॉफी टेबल बुक पेश की। ACB ने एजेंटों के गठजोड़ पर तेलंगाना के 18 RTA दफातर पर छापे मारे। तेलंगाना ACB ने तेलंगाना भर में 18 RTA दफातर का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया, जिसमें हैदराबाद के 3 दफातर भी शामिल हैं। तिरुमलगिरी और दीगर अहम मकामात पर सुबह से छापे मारे जा रहे ये इक़दाम एजेंट की बदउनवानी के बारे में बढ़ती हुई शिकायत के जवाब में आया है। इसके तहत 18 के करीब एजेंट स्कैनर के तहत गिरफ्तार किए गए। इसके साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।